मेरा पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या निकालना है। तो अगर हम बात करें विषम संख्या की, तो विषम संख्या कितने से लिखते हैं, 1 से, उसके बाद 3 होता है, उसके बाद 5 होता है, उसके बाद 7 होता है। इस तरह से कहाँ तक हम लिखेंगे, 49 तक। 50 क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि 50 सम संख्या हो जाएगा। और हम आपको बता रहे हैं, ये प्रथम संख्या ले लीजिए और अंतिम संख्या ले लीजिए। यहाँ 1 और 49, 1 और 49 को जोड़ दीजिए और 2 से क्या कीजिए, भाग कर दीजिए। तो 49 से कितना हो गया, 50। जब 50 में 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 25। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। तो 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितना हो गया, 25 हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 5, 15 और 20 का लसाअ और मौसा का अनुपात। अगर आप 5, 15, 20 का अगर लसाअ निकालिएगा तो आएगा 60, और जब इसका मौसा निकालिएगा तो इसका मौसा आएगा क्या, 5। तो अनुपात पूछा है, तो अनुपात का मतलब बटा होता है। तो आप इससे क्या कीजिए, भाग कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 12, 12/1 अर्थात 12:1। तो इस तरह से मेरा ये ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। अब तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। तो अपरिमेय नहीं है, ये तो ऑप्शन नंबर मेरा डी अपरिमेय नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाएगा। अपरिमेय क्या होता है, जिसका वर्गमूल ना निकले पूरा पूरा, तो वो अपरिमेय होता है। लेकिन ये डी नंबर का क्या है कि पूरा पूरा वर्गमूल निकल जा रहा है। अब देखिए कैसे निकल जा रहा है, अगर हम 121 की बात करें तो इसको हम 11 गुने 11 लिख सकते हैं। तो 2 जोड़ा का 1 जोड़ा हम बाहर निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं। तो तब ये रूट में नहीं रहा। तो जो रूट में रहता है, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, वो अपरिमेय होता है। तो यहाँ क्वेश्चन ने पूछा है कौन अपरिमेय नहीं है, तो ये डी है जो अपरिमेय नहीं है। तो इसलिए मेरा डी क्या होगा, सही होगा। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं ए और 18 का लसाअ 36 तथा मौसा 2 है, तो ए का मान पूछ रहा है। और आपको पता है दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, एलसीएम गुने एचसीएफ होता है ना। तो ए तो इसी तरह रहेगा। बी हमको दिया है 18, तो 18 लिख देते हैं। एलसीएम हमको 36 दिया है, तो 36 लिख देते हैं। और एचसीएफ 2 दिया है, तो 2 लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ से भी कटा सकते हैं, 18 दूना क्या होगा, 36। तो यहाँ से ए के मान क्या होगा, 2 दूना 4। तो इस तरह से ए का मान हमारा कितना निकलेंगे, 4। और ये ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। चलिए हम पांचवा क्वेश्चन की बात करते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि P तथा Q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसा निकालिए। देखिए जब भी अगर अभाज्य संख्या का मौसा पूछे तो आंख मूंदकर उसका आंसर एक चेकिएगा। और इसमें एक हमारा ऑप्शन नंबर डी है ना, क्योंकि अभाज्य संख्या का मौसा हमेशा एक होता है। अभाज्य संख्या कहे आपसे या स्व अभाज्य संख्या कहे, उसका मौसा क्या होगा, एक ही होगा। अब चलिए हम छठा क्वेश्चन देखते हैं। सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या है गुणनफल। अगर हम बात करते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है, 4। और जब इसका गुना करेंगे यानी गुणनफल करेंगे तो ये कितना आएगा, 8। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। अब हम सातवें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो एक और स्वयं से कटे। और ये ऑप्शन नंबर ए, देखिए ये ऑप्शन नंबर एक जो है ए है, जो एक से कटेगा और खुद से कटेगा, यानी 29 एक से ही कटेगा और 29 की इसको दूसरा कोई संख्या नहीं काट सकता है। तो ऐसी संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, सही हो गया। तो चलिए हम आठवां क्वेश्चन की बात करते हैं। थोड़ा सा हम इस क्वेश्चन को स्क्रॉल कर ले। तो चलिए आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3.27 पर रेकरिंग में। तो जब भी रेकरिंग वाली संख्या मिले तो आंख मूंदकर आप परिमेय संख्या लगाइएगा। आंख मूंदकर कौन संख्या लगाइएगा, परिमेय संख्या लगाइएगा। क्यों, क्योंकि हम 9th क्लास में पढ़े हुए रेकरिंग संख्या को हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए रेकरिंग है, जब हम इसको बनाएंगे तो 327 माइनस में करेंगे 3 और जय गो पर एकरी में जय गो 9, तो दूगो पे एकरी में दूगो 9। तो जब इसको हम घटाएंगे तो 324 बटा कितना हो जाएगा, 99। तो बताइए 324 बटा 99 पी बटा क्यू के रूप में है कि नहीं है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा, क्योंकि एक परिमेय संख्या होगा। तो जब भी आपको रेकरिंग वाला क्वेश्चन मिले तो आप सीधे अपरिमेय नहीं, परिमेय सीधे डायरेक्ट आप आंसर में लगाइएगा। तो चलिए हम 9वां क्वेश्चन देखते हैं। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। देखिए सम संख्या किसे कहते हैं, जो 2 से कट जाए। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ए 2 से नहीं कटेगा, बी भी 2 से नहीं कटेगा, डी भी 2 से नहीं कटेगा और सी क्या होगा, ये हमारा 2 से कट जाएगा। कैसे कटेगा, देखिए 2m
अब बाटा में 2, तो 2 से 2 कट गया तो क्या बच गया m। तो जो 2 से कट जाता है वो सम संख्या कहलाता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा सही होगा। अब बात करते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन की, निम्न में कौन सा अपरिमेय नहीं है। तो कौन सा अपरिमेय नहीं है, तो देखिए इसका देखिए ये ऑप्शन नंबर मेरा ए क्या होगा सही होगा, क्योंकि देखिए 64 का वर्गमूल 8 हो जाएगा और 81 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 9, तो 8/9, तो ये तो परिमेय संख्या हो गया, तो अपरिमेय संख्या है नहीं, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा सही होगा। अब बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। अच्छा, दशमलव प्रसार शांत का मतलब क्या होगा कि जिसके जिसके हर में 2 हो और 5 हो, या 2 हो या 5 हो। देखिए कहने का मतलब हो गया कि जिसके हर में 2 के पावर 5 एंड 2 5 के पावर n का रूप में होता है, या केवल 2 हो या केवल 5 हो। तो जिसके हर में 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n हो, या केवल 2 हो या केवल 5 हो, तो वो क्या कहलाता है शांत कहलाता है। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर ए का, तो देखेंगे तो ये शांत है। अब कैसे है, तो देखिए अगर 3/8 की बात करते हैं तो 3/8, 3 तो ऊपर रहबे करेगा, 8 का अगर हम फैक्टर तोड़ेंगे तो 2 का हम क्यों कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो देखिए इसके हर में क्या है, इसके हर में केवल 2 है। जब केवल हर में केवल 2 हो या केवल 5 हो या दोनों हो, 2 और 5 दोनों हो, तो वो सभी क्या होता है शांत कहलाता है। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा शांत होगा। तो हम चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। 6/15 का दशमलव प्रसार क्या है। 6/15 का दशमलव प्रसार का देखना है तो सेम क्वेश्चन है। अब हम इसको क्या करेंगे कटा देंगे, 3 दूना 6 और 3 पचे क्या होगा 15। अब देखिए इसके हर में क्या हो गया केवल 5 आ गया। अभी हमने बताए थे कि जिसके हर में 2 और 5 दोनों हो, या केवल 2 हो या केवल 5 हो, वो क्या उनका संख्या कहलाता है शांत। तो इसका भी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा सही होगा। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, थोड़ा सा रुक जाइए, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कर रहा है, 4 माइनस रूट 3 है। तो हम आपको बता दें, इसे पूछ रहा है ऑप्शन में परिमेय संख्या की, अपरिमेय संख्या की, भिन्न संख्या की, पूर्णांक संख्या। एक तो तरीका है कि आप रूट देख लीजिएगा, इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा तो आप कह दीजिएगा कि अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर बी तो सही है, लेकिन कैसे है तो इसका भी नियम देखिए, 4 है तो 4 माइनस रूट 3 है, तो इसका मतलब होता है इसके नीचे एक छुपा रहता तो ले सकते हैं। तो अगर इसको बात करें तो 4/1 तो परिमेय संख्या हो गया। अब पूरा पूरा जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है वो तो अपरिमेय होता है। तो परिमेय और अपरिमेय का जो अंतर है हमेशा कौन संख्या होता है तो अपरिमेय संख्या होता है। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा सही होगा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं। चलिए हम 14 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, कौन अपरिमेय संख्या, तभी तो पता है कि जिसका पूरा पूरा वर्गमूल ना निकले वो अपरिमेय संख्या होता है। देखिए इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाएगा ऑप्शन नंबर ए का, ऑप्शन नंबर बी का भी पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी का भी पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाएगा। देखिए 9 का तो वर्गमूल नहीं निकलेगा क्योंकि उसको पहले दे दिया हुआ, 9 का 9 रहेगा, -9 का 49 का वर्गमूल 7 हो जाता है। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा सही होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी का जो है पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या हम क्या बताए थे, जो एक और स्वयं से कटता है। तो यह ऑप्शन नंबर मेरा डी क्या है अभाज्य संख्या, क्योंकि ये 11 है, ये तो एक से कटेगा या तो खुद से कटेगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। अच्छा देखिए ये भी 9th का क्वेश्चन है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत अपरिमेय संख्या हो सकती है, 9th में आप पढ़े होइएगा। अब हम बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन का। 11/15 का दशमलव प्रशांत क्या होगा। तो शांत होगा कि अशांत होगा कि ए और बी दोनों की इनमें से कोई नहीं। तो आंख मूंद के आप अशांत लगाइए, क्यों, क्योंकि इसका हर में अगर हम बात करें, हर अगर हम 15 का अगर फैक्टर तोड़ेंगे तो ये होगा 3 पचे 15। तो जब इसकी हम बात करें तो हम आपको क्या बताए थे कि हर में या तो केवल 5 होनी चाहिए या केवल 2 होनी चाहिए, या 2 और 5 दोनों होनी चाहिए। लेकिन यहाँ देखिए 5 के अलावा 3 आ गया, तो ये तो हमारा शांत नहीं हुआ, तो ये क्या हो गया अशांत हो गया। इसीलिए ये हम ऑप्शन नंबर बी मानेंगे क्योंकि ये अशांत है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। फिर से क्वेश्चन आ गया कौन अपरिमेय संख्या है।
तो अभी बताया है कि जिसका पूरा पूरा वर्गमूल ना निकले वह अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर ए का पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी का भी निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी का भी निकल जाएगा। तो सॉरी, ऑप्शन नंबर डी का निकलेगा, ऑप्शन नंबर सी का नहीं निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्योंकि आप बताइए यहाँ पे 2.5 है, तो 2.5 है, तो अगर हम इसको दशमलव भी करेंगे तो 25 बटा क्या होगा, 10 होगा। तो 5 को तो निकल जाएगा वर्गमूल, 25 का वर्गमूल 5, फिर लेकिन नीचे में रूट 10 रह जाएगा, तो 10 का तो पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया मेरा, सही हो गया। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 का। थोड़ा सा इसको स्क्रॉल कर लेते हैं ताकि आपको दिखाई दे बढ़िया ढंग से। चलिए अब हम ऑप्शन नंबर, ये तो सी ठीक था। 19 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। रूट 2 है, एक रूट 2 है, तो इसका बताइए रूट 2 का पूरा पूरा वर्गमूल निकलेगा, नहीं ना निकलेगा। तो आंख मूंद के हम अपरिमेय संख्या मार देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा। देखिए फिर यहाँ पर पूछा अभाज्य संख्या, कितना भी कहे उससे मतलब नहीं, देखेंगे कि अभाज्य संख्या का मौसा पूछ रहा है, आंख मूंद कर एक लगा देंगे। क्या लगा देंगे, आंख मूंद कर एक लगा देंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या, हाँ परिमेय संख्या क्या होता है, चलिए अब इसको देखते हैं। अब देखिए रूट 3, इसका तो पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये तो अपरिमेय होगा, परिमेय तो होगा नहीं। अच्छा हम ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं। तो ये यहाँ देखिए परिमेय और अपरिमेय संख्या का योगफल हमेशा अपरिमेय होता है, तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कैसे होगा ऑप्शन नंबर बी परिमेय संख्या, देखिए 2√2 है और बाटा में क्या है, √2 है, तो हम √2 से √2 काट देंगे तो बचेगा 2, इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, पी बटा क्यू के रूप में है, तो ये परिमेय होगा। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। तो चलिए हम 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ। अच्छा सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या मान लीजिएगा, दो। क्रमिक का मतलब होता है लगातार, मान लेते हैं 2 और 4, 2 और 4 क्या है, लगातार सम संख्या। अगर 2 का अगर हम बात करेंगे तो 2 गुने 1 लिख सकते हैं, 4 की बात करेंगे तो 2 गुने 2 लिख सकते हैं, और जो मेरा कॉमन निकलता है वो मेरा क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 का। किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए ए बी का मौसा, ए बी का लसा है, तो निम्नलिखित में किसके बराबर में होगा। तो आपको पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल है ना, एचसीएफ गुने एलसीएम के बराबर में होता है, और यही बात यहाँ भी कहा है। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी सही होगा। तो हम चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पर, देखते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों को निम्न किसे प्रकलित करने की तकनीक है। तो आपको पता ही होगा ये मौसा का निकालने का तकनीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा हम आगे देखते हैं, इसको थोड़ा सा हम स्क्रॉल करते हैं दोस्तों, और ताकि आपको बहुत अच्छा से दिखाई दे। थोड़ी सी रुक जाइए 2 मिनट। चलिए हम इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर हम क्या करते हैं, 25 देखते हैं। अच्छा आपसे पूछेगा कोई पाई क्या है, पाई हमेशा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। इस तरह से ऑप्शन नंबर मेरा बी क्या होगा, सही होगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो अपरिमेय संख्या कौन नहीं है, तो आप देख लीजिए कौन नहीं है। ये तो जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलते तो परिमेय है, ये भी सॉरी अपरिमेय है, ये भी क्या है, अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। और ऑप्शन नंबर मेरा क्या है, डी, ये जो कि इसका इसका अगर हम बात करेंगे तो इसको कटाने की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर 75 है और नीचे कितना है, 48 है। तो अगर हम बात करते हैं 75 की, तो ये हमको कितना मरतबे कट जाएगा, 3 से कटाते हैं। 25 से कितना होता है, 75, और इसको हम 3 से कटाएंगे तो ये कितना होगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, ये बचे कितना, 1, 3 6 कितना होगा, 18। तो ऊपर बच गया √25 और नीचे बच गया √16। तो 25 का वर्गमूल 5 हो जाता है और 16 का कितना होता है, 4। तो 5/4 तो पी बटा क्यू के रूप में हो गया। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी सही हो गया। तो चलिए हम 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। √3 और √5 पूर्णांक संख्या है कि एक अपरिमेय संख्या, मतलब √3 का वर्गमूल लिखने का, कहिएगा सर नहीं। √5 का वर्गमूल लिखने का नहीं, जब नहीं वर्गमूल लिखने का तो कौन संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 27 को कंप्लीट किया। चलिए 28 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। अब देखिए इसका भी बता रहा है कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो अभी तो बताया कि जिसके हर में 2 5 हो, या केवल 2 हो, या केवल 5 हो। तो इस तरह से जो भी होगा वो हमारा क्या होगा, शांत होगा। अगर उसके अलावा कुछ भी होगा तो अशांत होगा। हम बात करते हैं
ऑप्शन नंबर बी की, तो ऑप्शन नंबर बी की अगर हम यहाँ से हम फैक्टर तोड़ते तो 2 एकम 2, 0 के 0 हो जाएगा, 2 पचे 10, फिर ये कितना से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 दूना 10, 5 एकम 5। अगर हम बात करते हैं ऐसे 3 से भी कट जाता है, 3 से तो क्या हो जाएगा 21। देखिए इसके हर में 2 5 के अलावा 3 7 भी है, तो ये तो हमारा बी होबे नहीं करेगा। अब हम बात करते हैं 105 का। अगर 105 का अगर हम फैक्टर हुए तो ये 5 से कटेगा, 5 दूना 10, 5 एकम 5, और ये 3 से कटाएंगे तो 3 से थे 21। देखिए इसमें 5 के अलावा 3 7 भी है, तो ये भी नहीं होगा। अगर हम बात करते हैं 88 की, तो 88 का अगर हम फैक्टर तोड़ते हैं, 2 चौका 8, 2 चौका 8, देखिए 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 से कटेगा 11। तो इसके देखिए 2 2 तो है, लेकिन यहाँ 11 दे दिया है, तो ये भी नहीं होगा। तो मेरा 160 बच गया। तो 160 का अगर हम फैक्टर तोड़ते हैं तो ये 80 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2 से कटाएंगे तो ये 40 हो जाएगा, फिर 2 से कटाएंगे तो 20 हो जाएगा, फिर 2 से कटाएंगे तो 10 हो जाएगा, फिर 2 से कटाएंगे तो 5 होगा। देखिए 1 2 3 4 5, यानी 2 के पावर 5 हो गया इंटू 5 के पावर 1। इसके हर में 2 और 5 ही आया। तो इसके हर में, जिसके हर में 2 या 2 5 हो, या 2 हो, या केवल 2 हो केवल, या केवल 5 हो, तो वो कौन संख्या कहलाती है, शांत। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। तो चलिए दोस्तों हम आगे 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, जब भी अगर आपको इस तरह की अगर संख्या दिखाई दे, देखिए यहाँ पे 2.121, फिर 1, फिर 2 1, यहाँ पे देखिए 2 गो 1, फिर यहाँ पे देखिए 3 गो 1, फिर यहाँ पे देखिए 4 गो 1। इस तरह से अगर आपको चलता जाएगा तो आंख मूंदकर अपरिमेय लगाइएगा। ये भी 9th का क्वेश्चन है, आप 9th में पढ़े होइएगा। चलिए हम 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। √3/√2 यानी 12, ये कौन सी संख्या, अगर हम कटाएंगे अगर √3/√12 का, तो ये देखिए 3 एकम 3, 3 चौका 12। तो अगर हम √1 ऊपर बच रहा है और नीचे √4, तो 1 का वर्गमूल तो 1 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है। 1/2 कौन संख्या हो गया, p/q के रूप में हो गया, तो ये परिमेय संख्या हो गया। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर ए सही है। अगर हम बात करें 31 का, तो 3 माइनस √3, देखिए यहाँ परिमेय और यहाँ अपरिमेय, तो परिमेय और अपरिमेय संख्या का अंतर हमेशा अपरिमेय होता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। अच्छा देखिए 32 नंबर क्वेश्चन की बात करिए। यहाँ 32 नंबर में देखिए ये क्या है, एक रिम है। तो जब भी एक रिम देखिए आंख मूंदकर परिमेय संख्या लगाइएगा, और इस तरह से ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, सही हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 का। तो क्वेश्चन नंबर 33 में थोड़ा सा घुमा दिया है, यहाँ पे घुमाया नहीं, अगर समझिएगा तो आप समझिएगा। 5.2 है और 3 3 3 इस तरह से डॉट है। अगर आप इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो 5.2 तो ठीक है, लेकिन 3 छड़िया रहा है, तो 3 छड़िया रहा है तो इसको क्या करेंगे, एक रिम धर देंगे। एक रिम लगाएंगे, तो अभी हम आपको बताए हैं कि जब भी एक रिंग वाले जो भी संख्या आपको दिखाई दे तो वो हमेशा परिमेय होता है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी क्या होगा, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, परिमेय संख्या होता है। चलिए दोस्तों थोड़ा सा और इसको स्क्रॉल करते हैं। ये लीजिए, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 का। क्वेश्चन नंबर 34 कितना है, 1/√7, हाँ √7, यानी 1/√7 क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है। तो आपको पता है कि देखिए परिमेय और अपरिमेय संख्या का भागफल क्या होता है, हमेशा अपरिमेय होता है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ये अपरिमेय संख्या, चाहे आप नीचे देखिए √7 का वर्गमूल निकलता है, नहीं ना निकलता है, पूरा पूरा वर्गमूल नहीं ना निकलता है, नहीं निकलता है। वर्गमूल तो निकलता है लेकिन पूरा पूरा नहीं निकलता है। तो पूरा पूरा जिसका वर्गमूल न निकले कौन संख्या, अपरिमेय। तो इस तरह से आप अपरिमेय संख्या इसको मार सकते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। भाज्य ए तथा भाजक बी के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर और आर के लिए कौन सा सत्य होता है। देखिए ये ऑप्शन नंबर मेरा क्या होगा, सी सत्य होगा। 0 छोटा या बराबर हो आर से और आर छोटा हो बी से, तो इस तरह से इसके लिए ये सत्य होता है। आर के लिए क्या होगा, ये सत्य होगा। अब हम बात करते हैं 36 नंबर क्वेश्चन के। 5√2 कौन सी संख्या है। तो देखिए 5 है और √2 है, तो अगर हम इसको चाहें तो 5 गुने √2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसके नीचे क्या होगा, 1 होगा। तो देखिए परिमेय और अपरिमेय, 5/1 तो परिमेय है, परिमेय और इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा तो यह परिमेय होगा। तो परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल
हमेशा कौन संख्या होता है, अपरिमेय हो सकता है। चाहे आप यहाँ पे देख लीजिएगा √2 है, तो √2 का पूरा वर्गमूल निकलता है, नहीं ना निकलता है। जब पूरा वर्गमूल ना निकलता है तो कौन संख्या होता है, तो कहिएगा सर अपरिमेय। तो आप इस तरह से भी अपरिमेय संख्या का आंसर चेक सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो में इतना ही, फिर हम कल मिलते हैं नेक्स्ट नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।